नंबर 9 देखते हैं। 9 में कह रहा है कि यदि किसी एपी का तीसरे और 9वें पद क्रम से, यानी कि तीसरा पद 4 दिया है और 9वां पद -8 दिया है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो माना एपी का nवां पद शून्य है, यानी कि 0 है, nवां पद 0 है, an बराबर 0 है, मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्या क्या दिया है, तो तीसरा पद जो है इसका 4 है और 9वां पद जो है इसका -8 है। इसको आप a प्लस 2d बराबर में 4 लिख दीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अच्छा, और इसको जो है ना a प्लस 8d बराबर में -8 लिख दीजिए, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 है आपका a प्लस 2d बराबर में 4 और 2 है आपका a प्लस 8d बराबर में -8। बताए थे आपको पहले ही कि या तो समीकरण 2 को ऊपर लिखिए, 1 को नीचे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो, ये देखिए ये बड़ा है ना, ये प्लस 8d है, इसलिए आपको बोले थे ऊपर है, इसको नीचे लिखने के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ साइन बदलते हैं, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, ये माइनस का 6d और बराबर में ये 8 4 दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं d बराबर 12 और बटा में -6 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि d का मान आ गया -2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर में 4, एक a ही रहना चाहिए, प्लस 2 और d की जगह पे -2 बराबर में 4, a -4 हो जाएगा बराबर में 4, यानी कि a बराबर आ जाएगा 4 प्लस 4, a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। a और d आ ही गया, हम लोग माने थे चूंकि कि nवां पद 0 है, तो हम लोग n का मान निकालना है ना, इसमें कौन सा पद 0 है, तो a प्लस n-1 इंटू d बराबर में 0। a का मान कितना है, 8 है, प्लस n-1 और d का मान कितना है, -2 है, बराबर में 0। प्लस का 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा क्या, n-1 इंटू -2 बराबर में -8, तो -2 गुना में उधर जाके भाग में होगा, तो n-1 बराबर -8 बटा -2 कट जाएगा 4 बार में, माइनस में तो हट ही जाएगा, n-1 बराबर 4, यानी n बराबर 4 प्लस 1, यानी कि 5वां पद यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए AP का 5वां पद शून्य है, AP का 5वां पद शून्य है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,